आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, कंपाउंड्स ऑफ हेलोजेंस को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स स्टार्ट लेते हैं हाइड्राइड से, या स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं हेलोजन हेलाइड्स को। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि आपके पास हाइड्रोजन हेलाइड्स होते क्या हैं। यानी कि स्टूडेंट्स हाइड्रोजन हेलाइड्स का मतलब ये है, जनरली इसको HX से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स X कैन बी एनी हेलाइड। अब स्टूडेंट्स इसको हम क्या करते हैं, रिप्लेस करके लिख लेते हैं, एंड देन स्टूडेंट्स हम इनके मुख्तलिफ ट्रेंड्स डिस्कस करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाती हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। ये स्टूडेंट्स आपके पास 4 हाइड्रोजन हेलाइड्स हैं जो कि नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि आपके पास डायरेक्ट रिएक्शन के थ्रू भी ये हाइड्रोजन फ्लोराइड्स जनरेट होते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि डायरेक्ट कम्बिनेशन का जो रिएक्शन होता है वो हाइड्रोजन का फ्लोरीन के साथ भी हो सकता है, वो दैट ऑफ क्लोरीन भी हो सकता है, वो ब्रोमीन के साथ भी हो सकता है, वो आयोडीन के साथ भी हो सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि जो आपके पास डायरेक्ट कम्बिनेशन हो रहा होता है उसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही होती है। सबसे पहले तो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा वायलेंट जो रिएक्शन होता है डायरेक्ट कम्बिनेशन का वो होता है हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान, वो सबसे ज़्यादा वायलेंट होता है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जो स्टूडेंट्स आपके पास रिएक्शन हो रहा होता है हाइड्रोजन और क्लोरीन का डायरेक्ट कम्बिनेशन का रिएक्शन होता है, दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो रहा होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप यूज़ करते हैं डायरेक्ट कम्बिनेशन को एज अ प्रेपरेटिव मेथड फॉर दैट ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखेंगे कि हाइड्रोजन क्लोराइड वाला तो आपके पास सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। उसके अलावा स्टूडेंट्स क्या होता है कि आप हाइड्रोजन आयोडाइड का जो रिएक्शन होता है डायरेक्ट कम्बिनेशन का वो ज़रा स्लो होता है, यानी कि आपको कुछ कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ती हैं टू द रिएक्टर्स टू मेक इट हैपन, यानी कि आपको कुछ टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है, आपको उसको अलग से कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं हाइड्रोजन हेलाइड्स को बाय द रिएक्शन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव सोडियम क्लोराइड्स, या स्टूडेंट्स उनके जो रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स हैं सोडियम के साथ उनका रिएक्शन आप करवा सकते हैं विद दैट ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। लेकिन स्टूडेंट्स वो वाला जो रिएक्शन है आपका, ये वाला पर्टिकुलरली जो रिएक्शन मैं मेंशन कर रही हूँ स्टूडेंट्स, ये आपका ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है हाइड्रोजन जब आप डील कर रहे होते हैं सोडियम फ्लोराइड या सोडियम क्लोराइड की केस में एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम आयोडाइड, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रही होती है। पार्शियल ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की जो स्टूडेंट्स आपके पास एग्जांपल है वो मैं आपके सामने मेंशन कर देती हूँ। इन द केस ऑफ स्टूडेंट्स सोडियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो रिएक्शन हो रहा होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है उसमें कि आपके पास सोडियम सल्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है Na2SO4 प्लस HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास जो पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रही होती है वो किस केस में हो रही होती है, वो हो रही होती है सोडियम ब्रोमाइड या सोडियम आयोडाइड की केस में। तो सोडियम ब्रोमाइड स्टूडेंट्स जब रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ तो बेसिकली आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो ब्रोमीन होता है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और वो कन्वर्ट हो जाता है ब्रोमीन गैस के अंदर। साथ में स्टूडेंट्स आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड जनरेट होता है और वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स आपके पास ये वाला जो पार्शियल ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होता है ये भी इतना आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं होता। अगर होता है तो वो इन द केस ऑफ सोडियम फ्लोराइड या सोडियम क्लोराइड होता है जिसमें आपके पास जेन्युइनली हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जनरेट हो रहे होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ को। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे हाइड्रोजन हेलाइड्स की जब हम बात करते हैं तो ये तमाम की तमाम आपके पास कलरलेस होती हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि जो आपके पास हाइड्रोजन फ्लोराइड है वो आपके पास वोलेटाइल लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है, जबकि बाकी तमाम स्टूडेंट्स आपके पास कलरलेस गैसेस होती हैं रूम टेम्परेचर पे। स्टूडेंट्स दे आर स्ट्रॉन्ग इरिटेंट्स। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास जो हाइड्रोजन फ्लोराइड होती है इट कैन अटैक गिलास। उसके अलावा स्टूडेंट्स इसकी एप्लीकेशन होती हैं एज अ एक्वस सॉल्वेंट। देन स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे आपके पास हाइड्रोजन फ्लोराइड को आप हमेशा ड्राई कंडीशंस के अंदर हैंडल कर रहे होते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं टेफ्लॉन के अंदर या स्टेनलेस स्टील के कंटेनर्स के अंदर इसको हैंडल कर रहे होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास ये एक विस्कस लिक्विड होता है और वो विस्कोसिटी क्यों होती है इसकी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये आपके पास हाईली विस्कस होता है, यानी कि स्टूडेंट्स इसका जो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज आपके पास जो हाइड्रोजन है वो पार्शियल नेगेटिव फ्लोरीन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है और स्टूडेंट्स इन इंटरेक्शंस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और स्टूडेंट्स ये आपके पास जो इंटरेक्शन होता है ये इन द फॉर्म ऑफ जिग-जैग अरेंजमेंट या एग्जिस्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आपके पास क्या है ये विस्कस लिक्विड है, लेकिन स्टूडेंट्स इसकी जो विस्कोसिटी होती है ये वाटर से कम होती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास हाइड्रोजन फ्लोराइड मोनोमर्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, यानी कि सिंगल यूनिट के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा होता है, और
साइक्लिक हेक्सामर की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा होता है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास 6 हाइड्रोजन फ्लोराइड्स के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मिल के आपके पास एक पूरा हेक्सामर जो है वो बना रहे होते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स एक ऐसा साइक्लिक कंपाउंड बना रहे होते हैं जिसके अंदर 6 हाइड्रोजन फ्लोराइड के मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास वेपर और ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये आपके पास हेक्सामर की फॉर्म में, साइक्लिक मोनोमर्स की या साइक्लिक पॉलीमर्स की फॉर्म में तब एग्जिस्ट कर रहा होता है जब ये स्टूडेंट्स आपके पास पर्टिकुलरली वेपर स्टेट में होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, आपके सामने एक टेबल है जिसमें प्रॉपर्टीज को कंपेयर किया गया है ऑफ दैट ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके पास जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डाउन द ग्रुप आपके पास डिफरेंट अरेंजमेंट शो कर रहा है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ज़्यादा जो नेगेटिव में वैल्यू आ रही है, यानी कि ज़्यादा कम आपके पास जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाइड्रोजन क्लोराइड की केस में है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं कि आपके पास बॉइलिंग पॉइंट आपके पास डिक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपके पास हाइड्रोजन फ्लोराइड का है। हीट ऑफ फ्यूजन आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि आपके पास डाउन द ग्रुप इरेगुलर है इन द केस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, अदरवाइज स्टूडेंट्स आपके पास ये वैल्यू डिक्रीज कर रही है। हीट ऑफ वेपराइजेशन स्टूडेंट्स आपके पास क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। हीट ऑफ फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स आपके पास डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं कि आपके पास जो बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ स्टूडेंट्स आपके पास सबसे कम जो होती है वो इन द केस ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड होती है, जबकि स्टूडेंट्स हाइड्रोजन आयोडाइड की केस में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है ये बॉन्ड लेंथ। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप ये याद रखेंगे कि आपके पास डिसोसिएशन इनटू एलिमेंट्स एट 1000 डिग्री सेल्सियस डिसोसिएशन इनटू एलिमेंट्स नहीं होती, जबकि स्टूडेंट्स 0 में वैल्यू आ रही है इसकी 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, यानी कि परसेंटेज आ रही होती है, जबकि स्टूडेंट्स ये परसेंटेज आपके पास डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही होती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास है डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट स्टूडेंट्स आपके पास डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही होती है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो सबसे पोलर मॉलिक्यूल होता है इस पूरी सीरीज के अंदर वो आपके पास हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो फ्लोरीन पे एग्जिस्ट कर रही होती है, जबकि कम आपके पास एग्जिस्ट कर रही होती है हाइड्रोजन के ऊपर। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास डायपोल मूवमेंट डिक्रीज कर रही होती है डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस की वजह से। उसके अलावा स्टूडेंट स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड में आप ये देखेंगे कि आपके पास जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा आपके पास बॉन्ड एनर्जी की फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी कि स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो बॉन्ड एनर्जी है वो आपके पास मैक्सिमम होती है इन द केस ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, और डाउन द ग्रुप स्टूडेंट्स आपके पास क्या हो रही होती है, ये डिक्रीज हो रही होती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास जो हाइड्रोजन आयोडाइड है, जब हम हाइड्रोजन हेलाइड की स्टूडेंट्स बात करते हैं तो आप याद रखेंगे कि आपके पास जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, यानी कि स्टूडेंट सबसे अच्छा आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड है, देन स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, देन स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजन क्लोराइड है, देन स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजन फ्लोराइड है, यानी कि सबसे अच्छा आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास अच्छे से कौन आयनाइज होता है या मैक्सिमम आयनाइजेशन कौन रिप्रेजेंट करता है वाटर के अंदर, तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास क्योंकि हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड के अंदर आपके पास वीक इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शंस एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास सबसे इफेक्टिवली आयनाइज वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयोडाइड हो रहा होगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो स्टूडेंट्स आपके पास ज़्यादा आसानी से ये आयोडाइड आयन रिलीज कर रहा होगा और हाइड्रोनियम आयन जनरेट कर रहा होगा। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड स्टूडेंट्स आपके पास वीकली आयनाइज हो रहा होगा इनटू दैट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन H3O पॉजिटिव प्लस। अब स्टूडेंट्स इसमें एक और चीज़ ये है कि आपके पास ज़्यादा अच्छा एसिड कौन सा है। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो हम यहाँ से मेजर करते हैं कि आपके केटायन और एनायन के अंदर इंटरेक्शन कैसे हैं। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि जब आपके पास डाउन द ग्रुप आयन का साइज़ इंक्रीज होता है तो स्टूडेंट्स होता है ये आपके पास कि उसका साइज़ ज़्यादा हो गया, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो हाइड्रोजन है जो कि इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है, ये पॉजिटिवली चार्ज आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है, उसका साइज स्टूडेंट्स आपके पास स्मॉल है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड की टेंडेंसी प्रोटॉन एलिमिनेट करने की या प्रोटॉन गिव अप करने की इनटू दैट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड या एज कम्पेयर टू दैट कंपाउंड जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है या जिसके अंदर पोलैरिटी ज़्यादा है। यानी कि स्टूडेंट्स मैं कह सकती हूँ कि आपके पास इस केस के अंदर हाइड्रोजन फ्लोराइड वीक एसिड है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। इन सब में स्टूडेंट्स आपके पास जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है वो आपके पास है हाइड्रोजन आयोडाइड, देन स्टूडेंट्स आपके पास है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, देन हाइड्रोजन क्लोराइड एंड देन एट द एंड स्टूडेंट्स आपके पास आता है हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स हमने देखा कि आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट सबसे अच्छा कौन है, हाइड्रोजन आयोडाइड है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड आपके पास हाइड्रोजन
हाइड्रोजन आयोडाइड है उसका रीज़न भी हमने डिस्कस किया, आयनाइजेशन इन वाटर को डिस्कस किया, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को स्टूडेंट्स हमने कंपेयर किया। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं थॉरली ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजेंस को। थैंक यू।